गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया। तो शूटर भाई साहब हमें कोने में कर दिया, हम छोटे छोटे हैं, हमें कैसे कोने में कर सकते हो? सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कल दीदी जो भी रिमझिम सीरियल देखता है पता से दीदी ने कुछ सामान भिजवाया था होली का। अगर मेरा आ गया है रिजल्ट सच में, एंड अनएक्सपेक्टेड आया है। मतलब धुन चल रहा है गाइस, और एनीवे खाना भी आ गया है। अब मैं इसको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, मैं ले आई हूँ। मेरा सीरियल चल रहा है, उसमें बहुत सीरियस ट्विस्ट आ रहा है। अगर मैंने इसको सीरियस होकर देखा तो मैं रोऊंगी। जो भी रिमझिम सीरियल देखता है पता नहीं यार, मेरे को तो इसमें अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल। लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली सीरियल है, बुरा तो कुछ नहीं होगा। अभी मैं खाना खा। गाइस मुझे नींद कब से आ रही है, लेकिन मैं सोई नहीं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया जाए। सुनो, हसीन है लेकिन तुम्हारी तरह कहाँ है। यही ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोग मेरी आवाज़ सुन के कहीं ये ना बोलने लगे कि ना भाई इसकी आवाज़ नहीं सुननी है, इसलिए मैं ना गाऊँ वही बेटर है। तो अब मैं फाइनली सोने जा रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा गाने मेरे पे सुने नहीं जाएंगे। तो गुड नाइट गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। 8:10 हो रहे हैं और 8:40 पे मुझे जाना है वो कॉलेज। तो अब मैं जल्दी से बस भाग रही हूँ क्योंकि मुझे रेडी भी होना है। तो मैं बाकी सारी बातें आपसे कॉलेज में करती हूँ। बाय बाय। गाइस अपने फ्लोर पे आ गई हूँ। गाइस मैं अपने सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आ गई हूँ और ये कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हो रहे हैं। देन मिस आराधना गलगोटिया यही सामने बैठी हुई है। देन फ़ोटोशूट के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं अब यहाँ पे। और उसके बाद इन लोगों का फ़ोटोशूट हो रहा है। ये जो येलो ब्लाउज़ में है ना, यही मिस आराधना गलगोटिया मैम है। गाइस मेरा एक सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो गया है एंड गेस व्हाट, आज एक सरप्राइज़ है। गाइस आज पता है मतलब 10:30 से मुझे यहाँ पे आना था और मुझे सुबह सुबह ही आना पड़ा 8:40 पे। इतना गुस्सा आ रहा था कि 12 बजे की क्लास वैसे होती थी नॉर्मल डेज में। आज भी चलो 10:30 पे आना था, लेकिन मुझे तो 8:40 पे निकलना पड़ा। 8:40 का मतलब है कि मुझे सुबह 8 बजे उठ के तैयार भी होना पड़ा। बहुत जोर की गुस्सा आई मुझे। आज मैंने एक नया टॉप ट्राई किया अपने आउटफिट पे, मे भी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लुक दे रहा है। और गाइस आज कॉलेज में बहुत अफरा तफरी मची हुई है बिकॉज रिजल्ट आ गया है। एंड गेस व्हाट मेरा क्या है? अभी नहीं बताऊँगी, जी पहुँच के बताऊँगी। शक्ल देख के मत जान लेना, ऐसा मत सोचना, मैं बताऊँगी बाद में अच्छे से बताऊँगी अच्छे से। तो आज ना आज हमारा मतलब लास्ट डे था सर्टिफिकेट कोर्सेज का, लास्ट डे इस वाले का भी। तो जो अभी वाला था उसमें मिस आराधना गलगोटिया आई थी, जिनकी मैं भी यहाँ लगा दूँगी। भाई सुंदर लगती है, सच में बहुत सुंदर लगती है, मुझे बहुत सुंदर लगी। और बस आज लास्ट डे हो गया। अब कल से तो वैसे भी क्लासेस सुबह ही होती थी, पर ठीक है कल से क्लासेस अटेंड करूँगी। क्लासेस में भी बहुत सिलेबस छूट गया होगा मेरा, तो और अभी हम खाना खा रहे थे एक्चुअली बताऊँ तो हाँ, तो हम लोगों ने अभी खाना खाया है कि हम सुबह से भूखे थे। गाइस मैं 2-2 बजे खाना खाऊंगी तो मेरा क्या होगा? 2 बज रहे हैं और मैंने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था पानी के अलावा। अभी ये चीज़ खाई है, आलू पूरी थी, आलू की पूरी थी। और उसके बाद अब हमें फिर से जाना है। इधर कितनी भीड़ रहती है। मुझे लग रहा है कॉलेज में सबको यही ठिकाना मिल गया बैठने का, और हम लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिला। हम कतई ऊपर आके बैठे हैं। क्या चलेगा? नहीं करेगी, इतने में इतना ही मिलेगा ना यार। मैं नहीं खेल रही मेरे को नहीं पता। अब मैं यहाँ से जाऊँगी शाम को 6 बजे, तो मेरा मन करेगा कि मैं स्नैक्स खाऊँ। तुझे पता है सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कल दीदी बोल रही है कि हम 4.5 रुपये का सिलेंडर लेके आए हैं मेरे घर पे भी, तेरे घर पे। लेकिन मेरे घर पे तो फिलहाल टचवुड अभी 25 दिन में एक सिलेंडर मिल जा रहा है। तो हमारे घर तो 3 ही लोग हैं, तो 3 लोगों में वो सिलेंडर चल जाता है 1 महीना लगभग, तो 25 दिन का एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। पर दीदी ने मेरे स्नैक्स बंद कर दिया, मैं क्या करूँगी? तो जाके भूख लगती है। अब मैं डेली तो कुछ मंगाऊंगी नहीं ना, तो डेली कुछ ऑर्डर करूँगी। मेरा ना एक ब्लैक कलर का पैंट है और एक है, उसमें थोड़ी सी ना वो थोड़ा सा सिलाई उधड़ गई है, तो मुझे वो सिलवाने जाना है। घर पे होती तो मशीन से खुद ही कर लेती। इतनी तो सर्विन संपन्न मैं हूँ, पर अब नहीं है तो जाना पड़ेगा करवाने के लिए। जाँच के लिए जाना पड़ेगा। और गाइस 6 बजे तो मेरी क्लास खत्म होगी, तो मैं यहाँ से पहुँचूँगी 6:30 समथिंग। उसके बाद देखते हैं करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ अपने सर्टिफिकेट कोर्स में। उसके बाद आज मेरा पूरा दिन बहुत बिजी जाएगा। पूरा दिन क्या, 2 बजे तो 2 तो बच ही गए हैं। ओह शिट, कितना करना पड़ता है। और आज लाइब्रेरी में मैंने सच में पूरा 9 बजे चली गई थी और 10:30 बजे की तरफ आई हूँ इधर। तो 1.5 घंटा मैंने कंप्लीट पढ़ाई की है। मुझे मूड कोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ करनी थी, तो वो मैं करती रही वहाँ पे। तो उसके बाद फिर इधर आ गई, आके सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर लिया। गाइस अब मैं लेट हो रही हूँ तो मैं जा रही हूँ, नहीं तो मुझे सीट भी नहीं मिलेगी, मुझे एंट्री भी नहीं मिलेगी।
पूरी क्लास में चर्चा चल रही है, एक ही टॉपिक है। सस्पेंस में दे रही हूँ फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे पेट में बात नहीं रुक रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। बस 2 घंटे की बात हो रहा है। तो गाइस मेरी क्लास ना आज मैम ने थोड़ी जल्दी छोड़ दी, क्योंकि उनको मतलब एक सब्स्टिट्यूट टीचर थी, तो उन्होंने जल्दी छोड़ दी है। और फिर हम यहाँ आ गए हैं। आके मैंने थोड़े से बाल खोले और मैंने रील्स बना ली। तो आज का सीन यही था कि सेकंड सर्टिफिकेट कोर्स का फोटो शूट है। भाई साहब हमें कोने में कर दिया, हम छोटे छोटे हैं, हमें कैसे कोने में कर सकते हो? पर उन्होंने नहीं समझा, हमें कर दिया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ खड़े हैं। 4:16 हो रहा है और 4:20 पे हमें क्लास जाना है। ओह, तब तक क्या करती हूँ मैं गाइस? आज ना रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट, सीरियसली रिजल्ट इज आउट। ब्रेकिंग न्यूज़, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया। मेरा जानना है। देखो मैं ना एक रात पहले पढ़ के भी टॉप कर सकती हूँ। अब मुझे देखो, सोचो मैं मेरी इस बार तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं पास भी नहीं हो पाऊँगी। लिटरली मैं इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैं पढ़ पा नहीं रही थी और एग्ज़ाम्स अच्छे भी जा रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि अरे बेकार गए, ठीक है। बट एट दी एंड सब्र का फल मीठा होता है। इतने दिन से मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी और मेरे हाथ काँपते थे। जब मैं रिज़ल्ट पे खोलती थी ना तो मेरे हाथ काँपते थे। मुझे लगता था कि जब मैं रिज़ल्ट देखूँगी तो मेरा क्या होगा। बट आज जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो आई वॉज लिटरली क्राइंग, क्योंकि कह सकते हैं कि वो खुशी के आंसू थे। बट मैं रो रही थी। लिटरली मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और मैंने रिज़ल्ट देखा एंड मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने आसपास किसी को नहीं देखा। उसके बाद सीधा मैंने डैडी को रिज़ल्ट भेजा, दीदी को रिज़ल्ट भेजा। अभी तक उन लोगों ने देखा नहीं है, बट मैं भेज दी हूँ। और या तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। टच वुड, नो नज़र। बट इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं फ्लेक्स करूं। जिस दिन मेरी 10 CGPA आएगी उस दिन आई प्रॉमिस मैं यूट्यूब पे अपना पूरा रिज़ल्ट अपलोड कर दूँगी। बट लेट्स सी इन नेक्स्ट सेमेस्टर। इस सेमेस्टर 10 नहीं आई है, आसपास। बट हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर 110% मुझे 10 लानी है। ज़्यादा ट्राई करूँगी तो एटलीस्ट 9.7, 9.8, 9.9, 9.11 भी हो सकती है। अब मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। इस क्लासेस आर डन। बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अभी जाना भी है, 6 बज गए हैं और अभी क्लास छूटी है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। शेरनी बन के आती हूँ, क्या ही बन के जाती हूँ। वर्ड नहीं बोलूँगी, नहीं। ठीक है गाइस, मैं जा रही हूँ। रास्ते में मुझे ना दीपांशी से वो लेना है। घर से दीदी ने कुछ सामान भिजवाया था होली का। अगर मिल जाता है तो मिल जाता है, क्योंकि वो उसकी दीदी के साथ भिजवाया था, तो वो आज कॉलेज लेके आई है। तो मैं ले लूँगी अगर वो मुझे मिल गई तो। क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है तो मैं कॉल तो नहीं कर पाऊँगी। वाईफाई है अभी, तब तक कॉल कर लेती हूँ। ओके गाइस, दीपांशी से सामान ले लिया है, अब जाओ। ओके गाइस, खाना देख लेता है क्या। नहीं यार, पानी तो भर ही लूँ एटलीस्ट। प्यास से तो पेट भर लूँगी यार। तो गाइस, मैं पीटी आ गई और नाश्ता ऐसा मेरे का है ही नहीं, तो मैं नहीं खाई हूँ। और अब बैठते हैं, बातें करते हैं। गाइस, मेरा आ गया है रिजल्ट, सच में। एंड अनएक्सपेक्टेड आया है, मतलब इन अ बैड वे नहीं, इन अ गुड वे आया है यार। मतलब आई नेवर कैन एक्सपेक्ट कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, जबकि एग्जाम के टाइम पे मैं पढ़ी भी नहीं थी भाई। लिटरली नहीं पढ़ी थी, इतना नहीं। मतलब देखो, कुछ दिन पहले ही मेरा तबीयत खराब हुआ था। मैं सच बता रही हूँ, ये मेरा जितना पढ़ा हुआ, अगर मेरा नंबर अच्छे आए हैं तो ये जो मैंने पूरे सेमेस्टर जो पढ़ा है ना, ये बस वही है। अब आप लोग सोचेंगे मैं निकाल क्यों रही हूँ, तो मैं निकाल रही हूँ जो दीपांशी मतलब घर से जो आया था वो दीपांशी ने मुझे दे दिया है। लेट्स सी क्या क्या है। मेरे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ही बनाया था मैंने, क्योंकि यहाँ रख के ख़राब हो जाता। कॉम भी रह गया था उसके पास, तो वो भी दे दिया, वही गिरा है। आज सुबह आप लोगों को पता है मैंने बाल नहीं काटे थे, मैं ऐसे ही चली गई थी। आज कॉम भी नहीं था तो मैं काटती कैसे। ये पेड़ा है, ये मीठी मटरी है, ये मटरी है, नीचे थोड़ी सी गुजिया है, थोड़ा थोड़ा सब है। ये सब छोड़ो, आज तो पार्टी होगी। मेरे नंबर अच्छे आ गए। अरे ना, पता नहीं क्या हुआ है, क्लास में बहुत बच्चों की बैक लगा दी गई है, तो वो बच्चे बेचारे यार दुखी थे। सीरियसली बैक नहीं लगानी चाहिए। देखो 14 मार्क्स पासिंग था,
14 या 15 था, उतने तो दे ही दो यार। ए ग्रेड, बी ग्रेड कितनी भी आ रही बच्चों की, एटलीस्ट बच्चे पास तो हो रहे हैं, वो दे देनी चाहिए। एनीवेज ठीक है, अब मैं फ्रेशन अप हो लूँ, उसके बाद मिलते हैं। आज मुझे खाना नहीं मिला, स्नैक्स में नहीं मिला, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास मेरी चीज़ें थी, इसीलिए मैंने ले ली थी। और ठीक है गाइस, अब 8 बज गए हैं, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।